खुदा के कलाम के आधार पर और मेरे और आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसे मेरे और आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम उन बातों को छोड़ देते हैं, अनसुना कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, और जैसे आप ऊपर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा छोटी छोटी एक बात की घटी, अरे बच्चा ही तो है, कोई नहीं करता तो हम भी नहीं करते, क्या हो गया। कुछ ऐसी बातें हमारे बीच में चलती रहती हैं और शायद हम उन बातों को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। बहुत थोड़े से समय में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम इन्हें समझे और पहचाने, क्योंकि अगर हम समझेंगे और पहचानेंगे नहीं तो हम यूं ही सफर करेंगे। हो सकता हमने हत्या ना करी हो सकता हमने चोरी ना करी, हो सकता हमने व्यभिचार ना किया हो सकता हमने कोई ऐसा गुनाह अपनी दृष्टि में अपने तरीके से ना किया हो, और हम बहुतों से अपने आप को बेहतर समझते हैं। अच्छी बात है, सोचने का थोड़ा सा एक भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप खुदा के कलाम को बाखूबी समझ सको और बहुत आसानी से पहचान सको। ये मुझे नहीं आता था, ये सिर्फ खुदा का फजल है। मैंने उससे मांगा और ये कहा था खुदा से, अगर आप मुझे ये वरदान देंगे तो मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ आपकी खिदमत करूंगा। मेरे जीवन में अगर कोई पहला रहेगा तो वो आप रहेगा। घास खाऊंगा, पेड़ के नीचे सोऊंगा और प्रभु तेरी खिदमत करूंगा। ये खुदा का तोहफा है, वरदान है, और आप इसे समझो। कुछ चीजें हमारे बीच में छोटी छोटी चल रही हैं जिन्हें शायद हम आप नहीं समझते, और आपको मालूम है ये शैतान का बहुत बड़ा तीर है, शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है, और जब तक आप उन चाल से वाकिफ नहीं होगे आप वैसे ही करते रहोगे और ये बोलते रहोगे ऐसा तो हुआ, छोटा मोटा, थोड़ा सा छोटा सा है, एक ही बात तो है, बाकी तो सब सही है। आइए निकालते हैं खुदा के कलाम से, और मैं विश्वास करता हूं आज मेरी बेटी हर्षिबा यहीं पर रहेगी और परमेश्वर के वचन को जल्दी जल्दी निकालेगी। निकालिए मेरे संग खुदा के कलाम में से जो आपको मिलेगा, वो है गलातियन चैप्टर 5, गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके 9वें पद को निकालने से पहले अगर आपको याद हो रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 23वां पद को वो खड़े होकर बोले। रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो 6:23। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पाप की मजदूरी तो, कितने लोग आज बाइबल लाए हैं, जरा हाथ उठाइए। काफी लोग लेकर आए हैं। जो लोग नहीं लाए हैं वो हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग बाइबल नहीं लाए हैं वो हाथ उठाइए। आपके पास बाइबल है बेटा कि नहीं है? आपके पास है क्या? पर नहीं लाए ना। मोबाइल मत चलाइए, मोबाइल में बाइबल मत खोलिए, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, रख दीजिए। कोई भी मोबाइल से नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना? ध्यान रखिए, खुदा का घर है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम आप पवित्र होकर खुदा की आराधना नहीं कर सकते, ठीक है ना? अगर हम पहली बार दूसरी बार आए हैं तो चलता है, लेकिन अगर हम पुराने हो गए हैं, कोई है जो पहली बार आया, जरा हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु भैया आपको बहुत आशीष दे। आदमी से हमारे भैया के संग आए हैं, लेकिन जो लोग पुराने हैं, बाइबल मोबाइल में नहीं। आपको मालूम है बाइबल पवित्र है कि मोबाइल पवित्र है? बाइबल है ना, ठीक है। बाइबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नहीं, और कुछ लिखा होगा। देखिए एक बार ऊपर, बिल्कुल। मैं भी सोच रहा हूं कि आपको दिखा दूं, छोटी सी है लेकिन छिप नहीं है, मिल जाएगी। क्या लिखा है? धर्मशास्त्र लिखा है या और कुछ लिखा है? पवित्र बाइबल। क्या लिखा है? पवित्र बाइबल।
ठीक है ना। हम बाइबल से पढ़ना सीखें। अगर मजबूरी है आपकी तो आप पढ़िए, लेकिन आपको मालूम है आप बाइबल पढ़ते पढ़ते दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए मोबाइल पे कम। अगर आप अपने मोबाइल पर आपने जय प्राप्त कर ली है और आपके मोबाइल में फिल्मी सॉन्ग नहीं बजते हैं, गंदे वीडियो ही वाले नहीं चलते हैं, और आप विजयी शख्स हैं, तो आप पढ़ लीजिए, वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर कोशिश करें बाइबल को पढ़े, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। मैंने कहा था दो चीज मेरे हम सब के बीच में इस प्रार्थना भवन में अलाउड नहीं है, और वो है कि मोबाइल कोई नहीं चलाएगा और सब बाइबल लेकर आएंगे। अगर आपके पास नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको बाइबल गिफ्ट करूं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उससे लेकर चलें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। शैतान बहुत चालाक है, अभी मैं वही बताने आपको जा रहा हूं, जिसे हम सोचते हैं पाप नहीं है, उसी के द्वारा वो धीरे धीरे हमें नरक की ओर ले जा रहा है। जैसे थंबनेल में ऊपर क्या लिखा था, आप थंबनेल लगाइए, थंबनेल में गौर से पढ़िएगा। मैं प्रार्थना करके इन सारी चीजों को लिखता हूँ, याद रखिए। मैं अपने मन की मनगढ़ंत बातें नहीं लिखता हूँ, ये सब बातें खुदा के कलाम से मैच करती। बीच में तारे से क्या लिखा है, थोड़ा सा छोटा सा छोटी छोटी एक बात की घटी, और ब्लैक में क्या लिखा है, नरक या दूसरी मृत्यु की ओर ले जाती है। दुनिया को नहीं मालूम है कि दो मौतें होंगी, लेकिन हमें मालूम है दो मौत है, एक संसारिक और एक आत्मिक। और अगर हमने संसारिक में अपने आप में जय प्राप्त कर ली, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसके अनुसार हम तैयार रहे चले, तो हम दूसरी मृत्यु से क्या होंगे, बच जाएंगे। सो हमें ये भली बात ही मालूम होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे संग, जैसे अभी विकी बोल रहा था, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। गलतियों चैप्टर 5 वर्स 9 पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद। हाँ, जोर से पढ़ेंगे सभी लोग, अगर पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं। आपको जानकर आप इसे ले लीजिए और एक माइक पे ले लीजिए, आप इसे भी पकड़ के आगे आ जाइए और इसे भी पकड़ के आप पढ़िए बाइबल, ताकि जो बाहर लोग हैं उनके पास बोल रहे हैं कि असल में आपके पास तो बहुत क्लियर आ रही है, सबके नाम नहीं आती है, इसलिए मैंने छोटा वाला लाइन दे दिया कि आप लोग पढ़े तो वो भी अपनी बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों माइक लेकर पढ़िएगा। जी, थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। कितना सा खमीर? थोड़ा सा। खमीर जानते ना, सैयद गेट पर जो मोटी मोटी रोटी होती है, उसकी रोटी की रहती है, खमीर घर लगाओगे, लेकिन उसमें जब खमीर डालते हैं तो क्या होता है, फूल खाता है। क्या होता है? खमीर वाला क्या होता है, सलाम हुआ तो थोड़े से खमीर को अच्छे आटे में मिला लो। देखिए यीशु मसीह ने भी कहा है, बहन पढ़िएगा जल्दी से निकाल कर समाचार देने वाले आए कि किसी बाबत लूक चैप्टर 15 वर्स 21 पढ़िएगा। वो खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर छील पड़े थे आटा 3 पसेरी आगे आइए के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया। क्या किया? 3 पसेरी आटे में मिलाया और आगे बढ़ेगा और आटा खमीर हो गया। खमीर हो गया।
अच्छे आते हैं, थोड़ा सा कभी आता मिला किया तो वो पूरा क्या हो गया, अमीर हो गया। कौन है ये कभी किसे दिखा रहा है? हमें मालूम होना चाहिए, हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे, हम नहीं समझेंगे तो याद रखिए खुदा के लोग ये थोड़ा सा भी। और मैं चाहता हूँ आप इसे फिर से पढ़े जो आपको मिलेगी, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6वां पद, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6वां पद। थोड़ा सा भी है, थोड़ी सी चीज है और उसको मिला दिया है और वो पूरा आटा अमीर हो गया, पूरा आटा सड़ गया, पूरा आटा खट्टा हो गया। पढ़िएगा, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा खमीर पूरे दूसरे से आटे को खमीर कर देता है। अभी किसे दिखाता है? किसे दिखाता है? घमंड। और ये घमंड बाहर ही होता है, ये घमंड कहाँ होता है? हमारे और आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है, लेकिन जब ये थोड़ा सा घमंड, ये थोड़ा सा कमी जब हमारे जीवन में शामिल हो जाता है ना, हमें उससे ज्यादा आता है, हम उससे सुंदर है, हमारे पास ज्यादा ताकत है, हम बलशाली हैं। ये मेरी किताब बताती है मां अपने धर्म भी अपनी गीता पर और भी अपनी गीता पर और हाँ बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, पर घमंड इस बात पर करे कि वो परमेश्वर को जानता है। ये थोड़ा सा थोड़ी सी चीज, हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हम घमंड नहीं कर रखे हैं। हम बहुत सुंदर है, दुनिया में बहुत से वरदान दिए लेकिन हमें सुनना पसंद नहीं है। आपने देखा होगा जब आराधना कब होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, मैं आगे जाकर सबसे आत्मा हूं क्यों बताता हूं, आप दूसरी जगह जाएंगे पास्टर कभी आगे आप नहीं रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने एटीट्यूड पर जीऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने आत्मिक जीवन को खमीर बना रहा हूं। जब आप प्रभु के भवन में आ गए हैं, लेकिन कुछ एबिलिटी कुछ खासियत हमारे अंदर वो आती है जो हमें नरक की ओर या दूसरी मृत्यु की ओर ले जाएगी। और शैतान हमें नरक नहीं डालता, उसने तो थोड़ा सा खमीर डाल दिया है, थोड़ा सा घमंड डाल दिया है मन में, और ये हमें बहुत आता है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, हम दूसरे इंटेलिजेंट हैं। और ये बात जब हमारे जीवन में आती है, और आपको मालूम है पहला बाप दुनिया में कैसे आया? आपके आदमी के द्वारा नहीं आया, आपको मालूम होना चाहिए पहला बाप और पहला बाप जमीन में नहीं हुआ, पहला बाप स्वर्ग में हुआ। जब इब्लीस ने तो फरिश्ते ने उस दुश्मन ने जिसके बहुत से नाम बाइबल में लिखे तमाम प्रकार के लिखे हुए, उसने अपने दुनिया को नबी ने कहा कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से उठाऊंगा। उसने घमंड किया और वो उसी समय गिरा दिया। हमें देखना है खुदा के लोगों, शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारी आंखों में नजर आता है। बाइबल में लिखा है कि ये इतने ठीक नजर नहीं आता, घमंड है, घमंड ये थोड़ा सा हमारे पूरे आत्मिक जीवन को नष्ट कर मिटा देता है। ऐसे गांव में रहता हूं जहां पर अगर आप मूंछ काट लोगे तो लोग कहेंगे कि तुम मुखिया हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, गांव में मत रहो, बाहर चले जाओ। लेकिन आपको मालूम है वो मुंह से ऊपर रखते हैं लेकिन दिल में यीशु मसीह नहीं। और आपके जीवन में वो पाप जो लोगों को नजर नहीं आता लेकिन हम जानते हैं, खुदा को हमें नरक की ओर लेकर जाता है। और मैं चाहता हूँ एक आयत और पढ़े, छोटा सा निकालिएगा मेरे खुदा के कलाम से, बुक ऑफ जेम्स याकूब की किताब उसका तीसरा अध्याय, शायद हमें कभी सोचा ही नहीं याकूब की किताब का तीसरा अध्याय, बुक ऑफ जेम्स।